ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है कुंभ स्नान। आजकल कुंभ स्नान के लिए बहुत भारी संख्या में लोग स्नान करने जा रहे हैं। इस कहानी से हम यह सीखेंगे कि हमने अपने तन को धोया, क्या अपने मन को भी धोया? तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। कुंभ स्नान चल रहा था। घाट पर भारी भीड़ लग रही थी। शंकर पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। तभी शंकर जी ने कहा, कुंभ पर स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए यह स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती को इसका मन शांत तो हो गया, लेकिन नया संदेह उत्पन्न हुआ। इतने लोग स्वर्ग कहाँ पहुँच पाते हैं? पार्वती ने अपना संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। तभी शंकर जी बोले, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन मन को मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। मन को धोने वाला ही स्वर्ग जाते हैं। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। तभी पार्वती जी का संदेश घटा नहीं, बढ़ गया। वे बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने अपना मन धोया? तभी बोले, यह उनके कार्य से जाना जाता है। शंकर जी ने इस उत्तर से भी समाधान ना होता देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण दे लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में शंकर जी कुरूप कोड़ी बनकर बैठ गए। पार्वती को और भी सुंदर सजा दिया। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखकर रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटा हुआ विवरण सुनाती रहती। यह कोड़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत दिखती वे सुंदरी का प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती अचंभित हुई, भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा बढ़ती गई। संध्या हो चली। तभी एक उदार चेता आए। विवरण हुआ तो आंखों में आंसू आ गए। सहायता का प्रस्ताव किया और कोड़ी को कंधे पर उठाकर तट तक पहुंचाया और साथ में जो खाना था उससे भी उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियाँ ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शंकर पार्वती जी कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में से एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन को धोने की भी शर्त लगी है। पार्वती जी समझ गईं कि स्नान महात्म्य सही होते हुए भी क्यों लोग उनके पुण्य कर्म से वंचित रहते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। नित्य याद करो शिव परमात्मा को। ओम शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं। अब वह इस धरा पर अवतरित
हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।